हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे और जानेंगे सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरह से, सही तरह से। अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहले कभी भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए हैं और आप सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, पूरा तरह से इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सी वीडियो आप देखे होंगे जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है और आपको दिखलाया जाता है, उसमें से कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दिखलाने वाला हूँ, बतलाने वाला हूँ क्लियर तरह से कि आप बिल्कुल फ्रेश और सही तरह से समझ जाएंगे सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है पर मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताया हुआ है, कहीं पे भी मैंने मिस नहीं किया है जिससे आपको प्रॉपर तरह से समझ में नहीं आए। मैंने इस तरह से समझाया, इस तरह से दिखाया हुआ है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं गौर से, तो आप बिल्कुल आसानी से कहीं भी सीसीटीवी कैमरा आप लगा सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, सीसीटीवी कैमरा जो होता है बहुत तरह के आते हैं। एक एनवीआर, एक डीवीआर। ये जनरली लोग जानता है कि एक एनवीआर होता है, एक डीवीआर होता है। डीवीआर जो कैमरा होता है उसके अंदर जो केबल होता है वो इस टाइप का यूज किया जाता है। जो एनवीआर होता है उसके अंदर इस टाइप का केबल यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर आपको डीवीआर का कैमरा मिलेगा। तो ये किस तरह से लगाया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो मैंने एक जगह पे लगाया हुआ है, तो इसकी कनेक्शन भी मैंने किया हुआ है। तो वीडियो मैंने शूट किया था तो प्रॉपर तरह से मैंने यहाँ पे लगाया है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा तरह से देखिएगा, तभी आप अच्छी तरह से जान पाइएगा सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाते हैं। अगर आप वीडियो को आधे में या पहले ही स्किप कर दीजिएगा, पूरा नहीं देखिएगा, तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आपको देखना है तो पूरी वीडियो को देखिए, ताकि अच्छी तरह से आप जान सके, समझ सके सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाते हैं डीवीआर का। ये जनरली हर जगह पे आपको मिलेगा। आईपी कैमरा यानी एनवीआर सब कोई नहीं लगाता है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पर उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं वीडियो कोशिश करूँगा शूट करने के लिए, तो उसको लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का सवाल होगा, सुझाव होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल सेट है हमारा सीसीटीवी कैमरा का इस बॉक्स में, तो ये है हमारा डीवीआर। यहाँ पे सभी मटेरियल है, तो सभी मटेरियल का मैं नाम आपको स्टेप बाय स्टेप बतला देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम कनेक्टर की। तो यहाँ पे ये है बीएनसी कनेक्टर और एक आता है इसी तरह का डीसी कनेक्टर, उसका पिन अलग होता है। ये हमारा डीसी कनेक्टर, ये पावर सप्लाई देता है कैमरा को, और पावर सप्लाई ये है हमारा जो एसी से डीसी करके कैमरा को देता है। और ये है हमारा कैमरा, और ये बुलेट कैमरा है। जो बुलेट प्रूफ कैमरा होता है उसका लुक कुछ इस तरह से होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये है हमारा बुलेट कैमरा, और इसे यूज करते हैं घर के बाहर आउटडोर में, यानी बारिश में ख़राब नहीं होता है। और ये है हमारा डोम कैमरा, जो इंडोर यानी घर के अंदर जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं आए उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे डोम कैमरा कहते हैं। तो इस तरह का लुक जो रहेगा वो आपका डोम कैमरा होता है, ये भी आप प्रॉपर तरह से याद रखिएगा। और इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। डोम और बुलेट दोनों में एडजस्ट किया जाता है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखला देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है हमारा सीसीटीवी कैमरा का केबल, यानी डीवीआर जो कैमरा होता है उसका केबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पीवीसी जो है इसे रिमूव करेंगे, यानी प्रॉपर तरह से छील लेंगे। और इसमें जो वायर रहता है देखिएगा कटे नहीं, और इसमें एक पन्निक भी रहता है, और इसे क्या करेंगे इस तरह से छील लेंगे। अब ये जो है इसमें बीएनसी का कनेक्शन किया जाता है, जो ये है ना इस टाइप का कनेक्टर, इसका कनेक्शन इसके अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 वायर और है, इसमें से 2 वायर यूज कर लेंगे कैमरा में पावर सप्लाई देने के लिए, और एक कर लेंगे अगर माइक लगा रहा है पार्टी तो वहाँ पे माइक के लिए। तो इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे, जो पीवीसी है बंडल है उसे खोल लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे तो ये हमारा पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई है, सिर्फ इससे हम कैमरा को पावर देते हैं, यानी 220 वोल्ट से ये कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। कैमरा जो रहता है हमारा 12 वोल्ट का रहता है, इस टाइप का जो भी रहता है। तो ये हमारा पावर सप्लाई है, इसे हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं, यानी खोल लेते हैं वायर को, और ये एसी लाइन में हम डाल देते हैं प्लग को। और यहाँ पे जो ये वायर है
ये हमारा डीसी इसमें से निकलता है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम छील लेंगे। इसमें दो है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखला देते हैं। सबसे पहले इस तरह से कर देते हैं, ये अलग अलग इसमें दो वायर है और ये फ्लैट टाइप है फ़िलहाल। तो इसको हम छील लेंगे और प्लस माइनस हम कनेक्शन करेंगे जो हमारा डीसी कनेक्टर है। जैसे ये हमारा डीसी कनेक्टर है ना, इसी में इसके थ्रू, केबल के थ्रू इसके अंदर करंट जाता है और इसी करंट से हमारा कैमरा जो रहता है उसके अंदर पावर जाता है और वो काम करता है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे DVR। इसका जो DVR है ये हमारा बॉक्स में है, इसे फ़िलहाल हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमने बॉक्स को उल्टा खोल दिया, पर कोई बात नहीं, हम सीधा इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो वारंटी कार्ड दिया गया है, साथ में एक कैसेट भी दिया गया है। फ़िलहाल इसे रखेंगे साइड में। और ये है हमारा DVR। तो इस पॉली बैग में जो पैक है इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, अब इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं। और इसके बैक साइड देखेंगे तो ये 8 पोर्ट का है, यानी 8 कैमरा इसके अंदर लगाया जा सकता है। इसके अंदर हम BNC का कनेक्शन करेंगे, यानी BNC कनेक्टर लगाएंगे। इसके अंदर लगेगा VGA कनेक्टर, यहाँ पे HDMI और यहाँ पे माउस का, प्लस यहाँ पे वाईफाई का कनेक्टर लगेगा और पावर सप्लाई का। ये हम आपको लगा करके दिखाएंगे। फ़िलहाल सीधा यहाँ पर देखेंगे तो ये जिस कंपनी का है ये ब्रांडिंग है फ़िलहाल, यानी ये CP+ का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा माउस है जो यहाँ पे लगता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ये हमारा पावर सप्लाई कनेक्टर यानी एडेप्टर है, और ये लगता है यहाँ पे इस साइड में, इसमें लगाया जाता है, इससे पावर मिलता है इस DVR को। तो ये हो गया सभी मटेरियल जो हमारा CCTV कैमरा का है। अब चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो पॉइंट अभी बताने वाले हैं इसको अच्छी तरह से गौर से समझ लीजिएगा। चाहे आपका बुलेट कैमरा हो या डोम कैमरा हो, ये दोनों के अंदर जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्टर पॉइंट होता है, एक BNC का होता है, एक DC का होता है। दोनों में सेम होता है, बस एक आउटडोर के लिए यूज किया जाता है, एक इंडोर के लिए यूज किया जाता है। ये है हमारा केबल। अब ये जो केबल है हम इस पे से कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए जो केबल रहता है उसके अंदर कनेक्शन कैसे किया जाता है, चाहे कैमरा साइड या DVR साइड, दोनों साइड अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लीजिए। चाहे केबल बड़ा हो या छोटा हो, 10 मीटर के दूरी पे हो, 20 मीटर के दूरी पे हो, 100 मीटर के दूरी पे हो, कितना हो मीटर के दूरी पे आपका कैमरा लगा हुआ है, DVR के साइड किस तरह से कनेक्शन होता है और आपके कैमरा के साइड किस तरह से कनेक्शन होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है। जैसे ये 3 वायर है, 3 वायर में 2 DC के लिए यूज करेंगे, एक प्लस एक माइनस, और दूसरे साइड भी सेम वही कलर का वायर मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। और एक ये जो है ये हमारा BNC जो कनेक्टर होता है उसका कनेक्शन इसके अंदर किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे छीलते हैं। इस तरह से इसके ऊपर जो कवर है प्लास्टिक यानी PVC, इसे इस तरह से छीलेंगे तो ये जो है इसे अर्थ भी कह सकते हैं और इसे माइनस भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इसे अर्थ कहेंगे, जेन्युइन नाम जो है वो अर्थ है। उसके बाद ये PVC इसके अंदर एक और है, इसे भी इस तरह से छीलेंगे। जैसे डिश केबल होता है उसी तरह से इसके अंदर एक ये है। तो ये जो है ये हमारा प्लस पॉइंट का है, यानी उसे प्लस कह सकते हैं। जिस तरह अर्थ होता है यानी प्लस माइनस होता है, उसी तरह से दूसरे साइड सेम वही वायर है, दूसरा वायर तो है नहीं, सेम उसी तरह से निकलेगा। एक आपका माइनस हो गया ये वाला अर्थ का ये या माइनस का ये, उसके बाद ये देखेंगे तो ये हमारा प्लस हो गया। तो इस तरह से ये रहता है इस टाइप के केबल में। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा ये अच्छी तरह से यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक BNC लेंगे, ये हमारा कनेक्टर है BNC, और इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे छील लेते हैं प्रॉपर तरह से। चलिए हम यहाँ पे इस तरह से इसे छील लेंगे। इसमें से 2 वायर आपका निकलेगा, एक प्लस का एक माइनस का, और 2 कलर में है। यहाँ पे एक वाइट है एक रेड है, हो सकता है आपका एक ब्लैक हो एक ब्लू हो या कोई भी कलर निकल सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है तो कंटिन्यूटी कर लीजिए। कंटिन्यूटी करने से 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये क्लियर हो जाएगा ये सही है कि नहीं है, एक ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, यानी कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर लिए हुए हैं, ये DC कंटिन्यूटी टेस्टर है, और इस तरह से चेक करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर रेड में टच किए हैं तो ये तो गारंटी है कि ये प्लस पॉइंट है, और ये बीच में बताएगा, जो इस तरह से बीच में इसके अंदर होता है पॉइंट यही बताएगा। लेकिन दूसरा कलर है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप इस तरह से कंटिन्यूटी कर सकते हैं। अब ये माइनस है तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है, यानी वायर को ज्वाइंट करना है। तो हमारा जो वाइट है वो हमारा माइनस है यानी निगेटिव पॉइंट है यानी अर्थ है। तो हम क्या करेंगे, अर्थ वाले में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे। अगर लूज रहेगा तो क्या होगा, झिलमिलाएगा, प्लस वीडियो प्रॉपर नहीं आएगा। उसके बाद प्लस वाले को प्लस में ज्वाइंट कर देंगे,
प्रॉपर तरह से अच्छी तरह से जॉइंट कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लायर से ही करें, क्योंकि ये लूज रहता है। आपको अगर लगता है प्लायर से करना चाहिए तो प्लायर से भी कर सकते हैं, लेकिन लूज नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिए। और इस तरह से अलग अलग कर दीजिए, यानी आपस में टच नहीं हो। इस तरह से हमारा अलग अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लेंगे, पीवीसी टेप जो आता है ना बिजली का, इसे लेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर टेप लगा देंगे प्रॉपर तरह से। लेकिन ये दोनों वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इसके ऊपर टेप लगा देंगे। चलिए हम यहाँ पे फटाफट इसके ऊपर टेप लगाते हैं अच्छी तरह से। और इस तरह से हम टेप लगा लिए। ये तो हो गया हमारा बीएनसी का कनेक्शन। अब डीसी का कनेक्शन करते हैं। एक हम रेड को छीन लेते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, उसके बाद एक ब्लू छीन लेते हैं, यानी एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी लेते हैं सबसे पहले, डीसी कनेक्टर, और इसको क्या करेंगे इस तरह से सबसे पहले इसको भी छील लेंगे प्रॉपर तरह से। तो इस तरह से हम इसके अंदर छील लेंगे। छीलने के बाद इसमें भी देखेंगे तो एक वाइट है एक रेड है, हो सकता है दूसरा कलर आपका निकले, कोई गारंटी नहीं है क्या कलर का आपका निकलेगा, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग बनाता है, हर मटेरियल में कलर चेंज हो जाता है। तो इसको भी कंटिन्यूटी कर लीजिए, जिससे दो काम आपका हो जाएगा। एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कनेक्टर सही है या ख़राब है, और एक ये हो जाएगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, यानी कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये हमने पहले प्लस को चेक किया था, अब ये माइनस को हम चेक कर ले रहे हैं, ये भी सही है हमारा। तो यहाँ पे वाइट वाला हमारा माइनस है और रेड वाला हमारा प्लस है। तो यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से करेंगे, हम रेड से कर देते हैं, यानी प्लस प्लस, यानी रेड रेड कलर एक में कर दिया। उसके बाद जो वाइट है उसको ब्लू में ले लिए, ब्लू वाला हमारा माइनस हो गया, वाइट वाला भी माइनस हो गया। और इसको आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे प्रॉपर तरह से। उसके बाद ये भी टच नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको मोड़ देना है, एक साइड रेड को मोड़ देंगे एक साइड ब्लू को, यानी प्लस माइनस को इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, हम टेप लेंगे और टेप लेकर के इसके ऊपर प्रॉपर टेप कर देंगे, जिस तरह से हमने बीएनसी को अलग अलग करके किया था। और थोड़ा सा भी लूज वायर हमने नहीं ज्वाइंट किया था, पूरा टाइट ज्वाइंट किया था। उसके बाद इस तरह से प्रॉपर इस पर टेप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से टेप करने के बाद एक चीज़ आपको नोटिस करना है, एक वायर यहाँ पे बच रहा है हमारा, ये येलो कलर का। इसे हम यूज कर सकते हैं माइक में, अगर माइक लगा रहे हैं तो। फिलहाल हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो इसको कट कर देंगे और उसके बाद इस सब पे एक साथ टेप लगा देंगे, यानी बंद हो जाएगा हमारा। ये वायर यूज नहीं हो रहा है, ये स्पेयर है। अगर कहीं पे आप माइक लगा रहे हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें माइक नहीं लगाना है, अगर मैं कहीं पे लगाऊंगा तो वहाँ पे वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा माइक कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से एक साइड हमारा हो गया। अब इस साइड कैमरा लगा सकते हैं, क्योंकि डीसी और बीएनसी दोनों का हमने कनेक्शन किया है, चाहे कोई भी कैमरा हो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये बीएनसी का कनेक्टर है तो इसमें इस तरह से डालेंगे और थोड़ा सा राइट साइड इस तरह से मोड़ देंगे। तो मोड़ देंगे, ये लॉक हो गया प्रॉपर। उसके बाद ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, मोड़ के निकाल लेंगे लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड इस तरह से दबा देंगे तो ये हमारा लग जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा। ये डीसी है हमारा, इस तरह से ये हो गया। ये कैमरा के पास इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है केबल में, ये हमेशा नोटिस रखिएगा, यानी याद रखिएगा। चाहे आपका डोम कैमरा हो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। दूसरा पॉइंट है नहीं, दूसरा कनेक्टर है नहीं, यहाँ पे डीसी का इस तरह से लग जाएगा और यहाँ पे बीएनसी का इस तरह से लग जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है। तो ये तो हो गया कैमरे के साइड की, इस तरह से हमें कनेक्शन करना है कनेक्टर का और इस तरह से लगा देना है। अब बात करते हैं, ये रहेगा हमारा डीवीआर के साइड। अब डीवीआर में क्या होगा, सिर्फ एक कनेक्टर लगेगा, वो भी बीएनसी का। जैसे ये हमारा बीएनसी कनेक्टर है और सेम है, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है, बिल्कुल सेम होता है। दोनों साइड एक ही तरह का बीएनसी लगता है। इसको भी हम सेम उसी तरह से छील लेंगे और सेम उसी तरह से कनेक्शन करेंगे, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस। ऐसा नहीं कि कलर चेंज कर दे या कनेक्शन चेंज कर दे या इधर दूसरा कनेक्शन होता है, दूसरा कनेक्शन नहीं होता है, सेम होता है, प्लस प्लस में माइनस माइनस में, याद रखिएगा। और यहाँ पे इस तरह से करने के बाद इस पर भी प्रॉपर तरह से टेप लगा देंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से टेप लगा दीजिएगा, ये याद रखिएगा, कभी एक्सचेंज नहीं है। तो बीएनसी कनेक्टर हम लगा दिए। उसके बाद हम डीवीआर लेंगे। डीवीआर आपका हो सकता है 4 पोर्ट का हो, यानी 4 चैनल का हो, 8 का हो, 16 का हो, 50 का हो, कितनाओं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डीवीआर का कनेक्टर का पॉइंट ये जो होता है बीएनसी, इसके अंदर लगाया जाता है। जो कैमरे साइड हमने केबल को कनेक्शन किया है, यानी सिर्फ बीएनसी का, तो इस तरह से डीवीआर में लगा देंगे।
ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो एक तो हमारा DVR में इस तरह से लग गया। उसके बाद जो और वायर है, यहाँ पे 3 वायर है। अब ये 3 वायर का कनेक्शन कैसे होगा, तो हमने इसमें से 2 वायर जो यूज किया था, जो प्लस और माइनस का, उससे छील लेंगे, सिर्फ रेड और ब्लू को, दूसरा कलर नहीं। और जो पावर सप्लाई होता है हमारा, ये हमारा पावर सप्लाई है यहाँ पे, इसमें से जो DC करंट निकलता है 12 वोल्ट, इसमें से दोनों वायर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे छील लेते हैं और प्लस प्लस माइनस माइनस देख करके उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। चाहे जितना कैमरा का आ रहा हो आपका, वो टोटल ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में, पॉजिटिव में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी प्लस प्लस में, माइनस माइनस में। जो वायर हमने कैमरे के साइड यूज किया था, यानी ब्लू और रेड, वही आपको यहाँ भी यूज करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और जो येलो है वो तो यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइक लग नहीं रहा है। अगर माइक लगेगा तो इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप देखिएगा तो हर जगह पे माइक नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से खोल लेते हैं और आपको सेम इसी तरह से केबल जितने जगह पे, जितना कैमरा लगाना है उतने जगह पे आपको केबल दौड़ा लेना है, यानी केबल डाल देना है। लेकिन कनेक्शन सेम इसी तरह से करना है, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं, क्योंकि मेन यही है कि कनेक्शन ऐसे ही होता है। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम इसी तरह से कनेक्टर आपको लगाना है, BNC का, DC का, और इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको 1-2 कैमरा लगाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक कैमरा लगाना है और हमने वायर को डाल दिया है, आप गौर से देखेंगे तो, और यहाँ पे ये कैमरा लगेगा, यानी बुलेट कैमरा है हमारा, क्योंकि बाहर साइड है और यहाँ पे धूप पानी पड़ेगा तो ख़राब नहीं हो, इसलिए बुलेट कैमरा बाहर यानी आउटडोर में लगाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिप स्क्रू है प्लस वारंटी पेपर है। तो फिलहाल इस बॉक्स को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा कैमरा लगेगा और ग्रिप स्क्रू लगेगा। तो ये हमारा कैमरा हो गया और यहाँ पे 3 स्क्रू कसा जाता है इस तीनों होल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल में ड्रिल करके ग्रिप स्क्रू कस देंगे प्रॉपर तरह से। ये वायर इस तरह से साइड में आपका दीवार के अंदर हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग प्रॉपर तरह से करने के बाद ड्रिल मशीन से होल कर देंगे। और जब हम ड्रिल मशीन से होल कर देंगे पूरा जितना हमें लगाना है, उसके बाद ग्रिप स्क्रू लगाएंगे और प्रॉपर तरह से हम कस देंगे। कैमरा हमारा लूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फुल टाइट होना चाहिए। उसके बाद कनेक्टर लेंगे BNC और DC, सेम जिस तरह से मैंने आपको बतलाया उसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और टेप लगाएंगे। और टेप लगाने के बाद कैमरा के साथ कनेक्ट कर देंगे जो हमारा है BNC और DC, और एडजस्ट कर देंगे कैमरा को मूविंग, यानी जिस साइड आपको लगाना है। अब एडजस्ट कैसे किया जाता है ये भी हम आपको दिखलाते हैं। जो कैमरा होता है हमारा, जैसे ये हमारा कैमरा है और इसमें जो स्क्रू ये दिया गया है, इसे खोल देंगे, इस तरह से लूज कर लेंगे और इस तरह से अपना जिस साइड जिधर ज़रूरत है उधर आप मोड़ लीजिए और कस लीजिए। उसके बाद एक ये रहता है ऊपर नीचे करने के लिए, इसे खोल लेंगे और ये ऊपर नीचे होता है, आप ऊपर नीचे करके जितना पे आपको मांगता है उतना पे फिक्स कर दीजिए और कस दीजिए। उसके बाद इसमें ये रहता है कभी इधर उधर करने के लिए, तो ये भी इस तरह से ढीला करके और टाइट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, यानी जितना आपको चाहिए उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डोम कैमरा लगाना है। ये इंडोर है यानी घर के अंदर है, तो ये हमारा डोम कैमरा है। और इसमें देखेंगे आप तो ग्रिप स्क्रू दिया गया है, वारंटी पेपर दिया गया है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको इस तरह से खोलेंगे। सबसे पहले इस तरह से आप खोल लीजिएगा अच्छी तरह से, और ये इस तरह से इसका ढक्कन खुल जाएगा और इसे ही वॉल पे रख करके आपको मार्किंग करना होगा और होल करना होगा ड्रिल मशीन यानी ग्रिप स्क्रू के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मशीन लेंगे और मशीन ले करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल कर देंगे ग्रिप स्क्रू, जितना हमारा ग्रिप लंबा है, क्योंकि छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रिल कर देंगे वॉल में। और उसके बाद ग्रिप स्क्रू लगाएंगे और अच्छी तरह से लेकर के यहाँ पे इसको हम कस देंगे। सबसे पहले हम केबल को इस तरह से अंदर डाल देंगे और केबल को जब इस तरह से अंदर डाल देंगे उसके बाद साइड से निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से पूरा फुल टाइट करेंगे। इसको भी लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि हिलना नहीं चाहिए हमारा कैमरा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर से ये कवर लेंगे इसका और इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद इसमें लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद ये भी एडजस्ट हो जाता है। अब इसमें उल्टा सीधा जो है, इसमें जो मार्किंग दिया गया रहता है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके इस तरह से लगा देना है। उसके बाद सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे केबल को छीलेंगे, BNC और DC का कनेक्टर लेंगे और उसी तरह से कनेक्शन करेंगे जिस तरह से हमने आपको बतलाया है, और अच्छी तरह से टेप करेंगे। और टेप करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, BNC और DC का कनेक्टर का
कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद इस तरह से क्लिप लगा कर एडजस्ट कर देंगे जितना पे आपको चाहिए, यानी जिस एरिया को आपको लोकेट करना है अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे। तो हमने इस तरह से केबल यहाँ पे डाला हुआ है। हो सकता है आपका ज़रूरत और जगह कहीं अलग हो तो उस हिसाब से आप केबल वगैरह डाल लीजिएगा। जिस तरह से आपका सुविधा पड़े, सही पड़े, उस हिसाब से आपको केबल डाल लेना होता है, पर कनेक्शन उसी तरह से करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल केबल आया है और इस रूम में आया है, और यहाँ पे केबल हमारा बड़ा है क्योंकि ये बड़ा केबल रखे हैं। बाद में जो DVR का जगह है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना बड़ा केबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टीवी भी लगाना है, और टीवी में कुछ होता नहीं है। टीवी को खोलेंगे और इसमें स्टैंड दिया गया रहता है, और स्टैंड को अच्छी तरह से वॉल पे लगा देंगे और वॉल पे लगा के टीवी को लगा देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे सबसे पहले हम टीवी लगा देते हैं, उसके बाद और कनेक्शन करेंगे CCTV कैमरा का। और ये हमारा यहाँ लगेगा तो इसको सबसे पहले वॉल पे हम फिटिंग कर देंगे। इस तरह से वॉल में ड्रिल कर लेंगे और जो इसका एंगल दिया गया है उसे इस तरह से कस लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें HDMI केबल और इसका पावर केबल सब लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल पे इस तरह से इसे लटका देंगे और इस तरह से फिक्स हो गया हमारा। अब ये वॉल पे हमारा टीवी लग गया। अब हमें जो DVR का वायर है इसको इतना लंबा छील लेंगे, ये ज़रूरी है, और सबको इसी तरह से छील लेंगे। और सेम उसी तरह से हम यहाँ पे सब में BNC सिर्फ लगाएंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे है हमारा 5 है और 8 कैमरा हमने नहीं लगाया हुआ है, और 3 स्पेयर है, बाद में लगा देंगे। तो उसके बाद जो वायर और बचता है हमारा, ये सबको एक बराबर सबसे पहले इस तरह से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद कलर बाय कलर उसके बाद इस तरह से छील लेंगे, यानी PVC को अच्छी तरह से छील लेंगे और इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देंगे, रेड रेड और ब्लू। उसके बाद यहाँ पे बच रहा है हमारा येलो। तो येलो तो हमारा माइक यूज हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपस में इस तरह से एक बराबर कट करके ज्वाइंट मार करके टेप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे वायर हमारा लंबा है क्योंकि ये DVR का जगह बाद में चेंज हो जाने वाला है। तो इस तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले ये वायर को एक जगह पे इस तरह से टेप वगैरह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे DVR लेंगे, और DVR में जो यहाँ पे हमें लगाना है ये पोर्ट है, यानी BNC कनेक्टर यहीं पे कनेक्ट होता है। तो हमारा जितना केबल रहेगा, यानी जितना कैमरा रहेगा, जितना बड़ा DVR रहेगा, उतना जो BNC कनेक्टर है उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो फिलहाल हमारा 5 है तो 5 लगाएंगे, 8 रहेगा तो 8 लगाएंगे, 16 रहेगा तो 16 लगाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा पावर सप्लाई है जो हमारा कैमरे में करंट देता है, यानी कैमरे को पावर देता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस जितना हमारा है कैमरा का वायर, यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद इस पर प्रॉपर तरह से टेप लगा देंगे। तो अच्छी तरह से ज्वाइंट कीजिएगा, अगर लूज होगा तो फिर आपका कैमरा प्रॉपर काम नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम माउज जो हमारा DVR के साथ आया हुआ है, और माउज को ले लेंगे और इसके इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये लगाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पावर सप्लाई एडेप्टर। ये पावर सप्लाई देता है आपको DVR को, और एडेप्टर है, इसका जो पिन है हमारा, इसको भी हम लगाएंगे यहाँ साइड में। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। अब इसे लगा देंगे, अब इधर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे HDMI जो है टीवी का जो केबल है, ये यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमारा जो टीवी है वो HDMI है। VGA नहीं है, बहुत सी जगह पे VGA लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे और जो सिस्टम है यूज नहीं हो रहा है क्योंकि माइक वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हैं। जो लाल वाला पिन आपको दिख रहा था वो माइक का था, यानी इनपुट ऑडियो और आउटपुट ऑडियो का, तो फिलहाल वो यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पावर दे दिए हैं, इसके अंदर लाइन आ चुका है और इसमें टोटल हमारा फिक्स है। अब ये देखिए टीवी जो है हमारा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा समय लेता है ये। अब ये धीरे धीरे लोडिंग ले लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह से ये चेंज हुआ, उसके बाद फिर ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए फिर हमारा चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पिक्चर वगैरह आ गया। अब क्या है, मैं दिन में कैमरे को लगा रहा था और लगाते लगाते शाम हो गया, अभी रात्रि हो गया है। हमारा कैमरा तो काम कर रहा है पर क्या है, अंधेरा है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी अभी इसी तरह से आ रहा है, दिन में और फ्रेश दिखेगा। तो इस तरह से CCTV कैमरा आप लगा सकते हैं। उसकी वायरिंग और कनेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका DVR का CCTV कैमरा है तो उसका सेटिंग और वायरिंग कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। अगर आप पूरी वीडियो को देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे।